नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को विदित है कि पिछले कल जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या है वो यूजीसी नेट का जो क्या है एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो जारी किया है, जिसमें से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को जो है जेआरएफ भी मिला है और कुछ जो है ऐसे हैं जिनको जो है नेट मिला है, यानी कि नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और कुछ ऐसे भी है जिनका जो है इस अटैम्प्ट में जो है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको जो है मेरी ओर से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने जो है दिल छोटा नहीं करना है। आपको जो है फिर से तैयारी करनी है। आप जो है किस तरह से जो है ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और किस तरह से जो है आप बेस्ट स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, ये सारी जो जानकारी हो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको जो है किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक आपके लिए जो है बेस्ट है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको देने वाला हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा लोग तो शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो है इस एग्ज़ाम के बारे में आपको दे देता हूँ, खास तौर से नए स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, नेट क्या चीज़ है। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किस तरह की एलिजिबिलिटी है, इसके क्रैक करने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग करने के लिए, या मतलब लेक्चरशिप के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो इसे जो कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्ट जो करवाता है वो करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक एजेंसी बनाई गई है जो भी मतलब सारे बड़े बड़े जो टेस्ट है वो इसी के मतलब यही करवाती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्ज़ाम, ये जो है 2 बार जो क्या है ईयर में जो है कंडक्ट करवाया जाता है। एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। ये तो हमारा जो क्या है इस बार तो हमारा सारा शेड्यूल ही चेंज हो गया था। हमारा जो क्या है ये इमरजेंसी लगी थी, लेकिन ये जो है जून और दिसंबर जो है इसका जो क्या है असली जो क्या है डेट रहता है। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही तरीके से जो क्या है एग्ज़ाम करवाया जाता है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। और नंबर ऑफ पेपर 1 और पेपर सेकंड 2 पेपर इसमें जो रहेंगे, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट पेपर में क्या है और सेकंड पेपर में क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे। और टाइम जो है आपको 3 घंटे का दिया जाता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो ये तो जो है जनरल इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम के बारे में, जो मतलब मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे कि जो है इसके लिए जो है आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले तो जो है आपके पास जो है क्या मास्टरी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पीजी जो है आपकी कंप्लीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपके पास जो है 1 ईयर आपका हो गया है तो आप उसके बाद जो क्या है अपना जो ये नेट का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। और इसमें शर्त यह है कि जो आपको जो है आपका जो पीजी में जो है वो 55% जो क्या है मार्क्स होने चाहिए। 55% जो है मार्क्स होने चाहिए, खास तौर से जनरल वालों के लिए। अदर्स कैटेगरी में जो है आपको जो SC ST OBC वगैरह जो भी हैं उनको जो है 50% जो है मार्क्स की जो क्या है ज़रूरत इसमें जो है रहती है, तभी जो क्या है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, जो है इसमें जो है किस तरह से जो क्या एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसमें जो है 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर सेकंड। पहला जो पेपर है वो रहता है जर्नल एप्टीट्यूड, या मतलब कॉमन जो पेपर है ये, यानी कि ये सभी के लिए जो है जनरल रहता है, एक समान रहता है। और इसमें जो है आपसे जो है 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 100 है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे जो कितने का है 2 मार्क्स का है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पेपर सेकंड जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट बाय कैंडिडेट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपने भरा होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी पीजी होगी उसी में जो है आप नेट भी भरोगे, तो उसमें से जो कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल है 200 मार्क्स। और टोटल जो मार्क्स हमारे जो हो जाते हैं दोनों पेपर के वो है 300, और क्वेश्चन हो जाता है 150। और इन्हीं में दोनों को मिला के जो क्या है आपकी कट ऑफ बनती है। पास तो जो है दोनों पेपर को कम करना जो है कंपलसरी है, लेकिन जो टोटल जो है आपका रिजल्ट जो क्राइटेरिया जो मतलब बनता है, या रिजल्ट जो फाइनल बनता है आपका, वो जो है 300 में से ही बनता है। और रिजल्ट क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो टॉप जो 6% को जो है ऑल इंडिया में जो टॉप 6 पे हो गए उनको जो है अपने सब्जेक्ट में या अपने जो एग्ज़ाम में उनको जो है क्या नेट में रखा जाता है। और जो क्या है जो टॉप 1 या 2% में रहते हैं उनको जो है JRF में
रखा जाता है। और यहाँ पे दे रखा था टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट द टेस्ट इन 3 आवर्स ऑफ बूथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आपको जो है 3 घंटे दिए जाएंगे पहले और सेकंड पेपर को करने के लिए। देयर इज़ नॉट ब्रेक बिटवीन द पेपर्स एंड द एग्जाम विल बी बैक टू बैक फॉर बूथ पेपर। आपको जो है कोई भी बीच में जो क्या ब्रेक नहीं दिया जाएगा, रेस्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब बैक टू बैक मतलब बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो निरंतर चलता रहेगा। तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि भाई फर्स्ट पेपर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में जो क्या पूछा जाता है या किस तरह से जो क्या इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सेशन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो है इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंतर्गत, या जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो है किस किस जो क्या है विषय से जो क्या है वो क्वेश्चन पूछे जाता है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्या है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट की बात हो रही है और सबके लिए जो है ये कॉमन रहता है, सभी जो स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा इसका जो है पैटर्न रहता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें से जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, तो ये हो गए 10 मार्क्स। और फिर उसके बाद जो है रिसर्च से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जो क्या है ये भी 10 मार्क्स का हो गया। और रीडिंग कॉम्प्रेंशन, इसमें जो आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, उसमें जो क्या है आपके उसको आपको जो है उनसे जो है आंसर निकालना है, तो ये भी 5 मार्क्स का होगा। और कम्युनिकेशन से भी जो क्या है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, इसमें भी जो क्या है 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से भी जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाता है। और डाटा इंटरप्रिटेशन से भी जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं DI से। और पार्ट 8 जो है वो इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी ICT से भी जो क्या है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स का। और पीपल एंड इन्वायरमेंट से जो क्या है 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाता है। और हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट्स पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो क्या है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल जो हमारे ये क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है 50 और मार्क्स हो जाते हैं 100। तो देखिए मैं सबसे पहले जो है आपको इसमें एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो है आपने जो है ज़्यादातर जो फोकस करना है वो है टीचिंग और रिसर्च पे, क्योंकि अधिकतर बात जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वैसे बोलने की बात है ये कि 5-5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर अगर मैंने देखा है तो टीचिंग और रिसर्च से जो है कभी कभी जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 8-10 इस तरह के जो क्या है। और बाकी जो है इन जो नेक्स्ट जो हमारे जो यूनिट्स है इससे जो है कम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और थोड़ा जो करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट से जो है यानी कि हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट से भी जो क्या है ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। बाकी जो है नेक्स्ट जो अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की बात करोगे तो मैंने जैसे कि आपको बताया था इसमें जो है आपसे 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। और इसमें जो है आपका जो है सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपने जो है सब्जेक्ट जो है जिस सब्जेक्ट में भी जो है आपने जो है नेट के लिए जो है अप्लाई किया हो। और इसमें जो है टोटल 81 जो सब्जेक्ट है जो जिसमें जो क्या है नेट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और 200 मार्क्स है, 2 घंटा यानी कि 2 घंटे का समय है। पर ये जो है समय जो है आपको 3 घंटे का जो है टोटली दिया जाता है और इसमें जो क्या कोई ब्रेक नहीं होता, तो मतलब आप इसमें 2 घंटे का कोई वो नहीं है, आप जो है 2.5 में भी कर सकते हैं, इससे कम में भी कर सकते हैं, वो कोई वो नहीं है। A total of 81 subject is available in the UGC नेट पेपर 1 एग्ज़ाम डाउनलोड UGC। ये जो क्या है आपके पास जो है कितने हैं 81 सब्जेक्ट में जो क्या है UGC नेट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके लिए जो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब जो है ये तो बात हुई हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जो है किस तरह से जो क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है किस तरह से जो क्या है तैयारी करें ताकि हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो आसानी से जो क्या है वो क्रैक हो सके। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर के लिए जो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें जो है हमारे पास कितने हैं 10 यूनिट है, 10 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे जो है इसमें जो है जो बच्चे जो है काफ़ी टाइम से जो क्या है नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़ रहे हैं, उनका जो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो उनको जो है क्या देखना है इसमें, उनको देखना है कि इन 10 में से जो क्या है आपका जो है सबसे वीक जो है वो कौन सा पोर्शन है, यानी कि कौन सा सेशन जो है सबसे वीक है आपका। और उसको जो है आपने जो है जो कमज़ोर लग रहा है उस पर जो क्या आपने ज़्यादा तैयारी करनी है, उस पर कुछ आपने जो है ज़्यादा समय देना है। और दूसरी बात जो है आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो कि आप एग्ज़ाम का जो है डर निकाल दो अपने दिमाग से। आपने डरना नहीं है कि भाई कैसे करूँगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वो सो, तो डरना नहीं। अभी तो खैर स्टार्टिंग है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा अभी से लेकर आप तैयारी करोगे तो मतलब
मतलब ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट होते हैं डर डर के जो क्या है पढ़ाई करते रहते हैं डर डर के। तो सबसे पहले भाई डरना नहीं है, ठीक है। आपने जो है एग्ज़ाम का जो डर है उसको जो है दिमाग से निकाल देना है, आप फ्री माइंड जो है पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी बात जो है आपने रटना नहीं है, तथ्यों को जो है समझना है, ठीक है। जो बात जो है लिखी गई है उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इस तरह के जो बड़े एग्जाम है वो इतने आसानी से नहीं होते भाई, उसके लिए रट्टा काम नहीं करता। उसके लिए जो कि आपको, अगर आपने देखा होगा यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर, अगर नहीं देखा होगा तो आपको जो है मेरे जो यूट्यूब चैनल पर वो बहुत सारी जो क्या है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जो उसमें सर्च कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर के भी। लेकिन फिर भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो अगर क्वेश्चन पेपर में जो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्या है वो घुमा फिरा के पूछे जाता है, और मैक्सिमम बड़े बड़े एग्जामों में होता है ऐसे। तो अगर घुमा फिरा के पूछे जा रहा है तो वहाँ पे जो क्या आपके रट्टे की जो कोई वैल्यू नहीं रहती, वहाँ पे जो है आपको अगर काम आती वो आती है आपकी समझ, या अगर आपने जो क्या है समझ के पढ़ा होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है जैसे हमारे 10 यूनिट है, 10 यूनिट में जो है आपको कम से कम भाई अगर आपने नेट करना तो आपके जो है 25-30 मार्क्स तो बनने चाहिए, यानी कि 25-30 क्वेश्चन तो 50 में से सही होने चाहिए। तो उसके लिए आप देखो कि हमारा जो है कमज़ोर जो सेशन है वो कौन सा है, उसको पकड़ो और मतलब उस पर जो है ज़्यादा मेहनत करो। बाकी फिर जो है क्या आपको मतलब इस जो पेपर में जो क्या आपका एग्ज़ाम नहीं रुक सकता। उसी तरह से अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर जो है उसका जो वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है आपके पास, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन तो 66% के आसपास जो क्या इसका वेटेज रहता है सेकंड पेपर का। लेकिन पास तो फिर भी दोनों करने पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको, तो इसको भी जो क्या है हर विषय में जो क्या है इसको भी 10 यूनिट में जो है बांटा गया है। तो आप देख लें कि कौन से सब्जेक्ट में जो है कौन कौन से 10 यूनिट है, उनमें आप भी यही चीज़ उसमें भी आप जो है फॉलो करिए कि उसमें से जो है कौन सी यूनिट आपकी जो है वीक है, जिसकी वजह से जो क्या आप पिछड़ रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है उसमें आ रहे हैं, और आपको जो है उनमें से जो है कौन से नहीं आ रहे, किस यूनिट के जो क्या क्वेश्चन जो है आपसे मतलब सोल्व नहीं हो रहे। तो जिसके नहीं हो रहे उस पर जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो है डेफिनेटली जो क्या है आपका जो एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के जो क्या क्वेश्चन पेपर है वो आप ज़रूर देख लेना, और डरना नहीं है, हिम्मत रखो। और अभी जो है जिनका जो है पॉइंट में रह गया है उनको मैं जो क्या है यही कहूँगा कि हिम्मत मत हारो, फिर से तैयारी करो। जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एक साल में भी जो क्या है 2 बार करवाया जाता है, तो बस देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर जो है आप जो है इस मुकाम को जो है हासिल कर पाओगे। और फिर बात आती है कि किताब जो है कौन सी पढ़े, कौन सी बुक ले। सर कई स्टूडेंट्स जो है इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई किस तरह की जो है कौन सी बुक पढ़े जिससे जो है मतलब हमारा ये एग्ज़ाम हो जाए। तो देखिए वैसे तो जो मार्केट में जो है बहुत सारी बुक जो है अवेलेबल है आपको, मतलब लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बुक ज़्यादा मतलब कोई बोलता कि सर मैंने इतनी बुक पढ़ी, मैंने उतनी पढ़ी, फिर मेरा फिर भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो ज़्यादा बुक पढ़ना जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। ज़्यादा बुक करना जो है मैटर नहीं करता है। अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें जो क्या बहुत सारे उपकार की भी आती है, ट्रूमैन की भी आती है, केवीएस की भी आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है। जो मैंने मतलब पढ़ी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है। लेकिन इसमें जो है मैं यही कहूँगा आपको, आप अगर एक बुक को भी जो है अगर ढंग से पढ़ते हो तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जो क्या है उस ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो आप जो बस पढ़ते जाओगे। लेकिन अगर एक बुक पढ़ो आप ढंग से, एक बार पढ़ो, फिर उसका दोबारा रिवीजन करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, और उसको मतलब जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उनको समझो, तो उसमें जो क्या है आपको कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाली है। और उसी तरह से सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर में भी जो क्या है यही है। सेकंड पेपर में जो है आप क्या करना, सेकंड पेपर की जो है बेस्ट स्टडीज जो है यानी कि बुक्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो आप जो है सबसे पहले तो जो अपनी जो पीजी की जो बुक्स है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जिसमें आप मास्टरी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उसकी जो क्या है आपने जो है सारी पीजी की जो बुक्स है उनको जो है ध्यान से पढ़ना है। और उसके साथ जो है आपको जो बेसिक ठीक करने के लिए जो है एनसीईआरटी की जो है बुक जो है पढ़नी है। अगर आप जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उससे जो क्या है आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। और बाकी जो है हायर लेवल की जो क्या एजुकेशन होती है वो जो क्या है आपके जो है पीजी की जो बुक्स है उसमें जो है आपको दी गई होती है। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें थी जो मैंने आपको बताई। लास्ट में जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो है परीक्षा से जो है वो डरना नहीं है,
क्योंकि क्या होता है, कोई कोई ऐसा होता है बहुत तैयारी करके गया होता है लेकिन डर डर के जाता है, फिर वहाँ पे जो आता है वो भी गलत हो जाता है उससे। तो ये जो है, जो डर जो है एग्ज़ाम का, जो डर रहता है वो जो है आपको मतलब बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने ये सोचना है कि जब मैं जो क्या है तैयारी किया हूँ या तैयारी करके जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, तो बिल्कुल भी जो क्या है मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। पेपर जो है बढ़िया ही होगा जब मेरी तैयारी जो क्या है बढ़िया है। आपको मैं इसके लिए जो है एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हिटलर का नाम सुना होगा आप सभी ने, मैंने भी सुना, आपने भी सभी ने सुना है, क्योंकि बहुत पॉपुलर शख्सियत थी दुनिया की। उसने जो है लगभग दुनिया के जो है सभी देशों पे जो है अपना नियंत्रण कर लिया था, यानी कि अपने अधीन कर लिया था, उनको जीत लिया था। तो उनका जो मानना क्या था, या उनकी जो जो एक रणनीति क्या रहती थी, उनकी रणनीति रहती थी कि अगर कोई भी जो है लड़ाई जीतनी है तो सबसे पहले जो क्या है वो डर को जो है दूर करना होगा, यानी कि डर को जो है दूर भगाना होगा। ठीक है, अगर आप जो है सबसे पहले अपने आप की या डर से जीतते हो तो जो है आप जो है आधा जो युद्ध है या आधी जो लड़ाई है वो क्या है मैदान में जाने से पहले ही जीत जाता है। तो आपने जो क्या है भीगी बिल्ली बन के नहीं रहना है, भीगी बिल्ली बन के तैयारी नहीं करनी है। आपने जो है क्या है हिटलर बन के रहना है, पहले ही पॉजिटिव सोच रखनी है, नेगेटिविटी नहीं लानी है किसी भी तरह की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए होगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।